हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज फिर से हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, हम अभी तक फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड्स। ये एक आपका टॉपिक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, इस पर हम बात करेंगे। कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसके नोट्स या वीडियो आपको नहीं मिल रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें वीडियो को। सो हम बात कर रहे हैं फैसिलिटीज़ क्या क्या होना चाहिए एक हॉस्पिटल फार्मेसी में। अब हम जानते हैं हॉस्पिटल के साइज अलग अलग हो सकते हैं। एक ही, जैसे कि हम बात करें गायनेकोलॉजिस्ट का कोई सा हॉस्पिटल है या पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है, बच्चों का अस्पताल है, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई 2 मंजिला, कोई 3 मंजिला, कोई 5 मंजिला। अब उसमें फार्मेसी जो है हॉस्पिटल फार्मेसी, वो उसकी भी साइज में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उस साइज के बाद कुछ साइज में वेरिएशन हो सकता है। तो देयर आर ए ग्रेट वेरिएशन इन द साइज ऑफ फ्लोर स्पेस डेवलप डिवोटेड टू द फार्मेसी इन हॉस्पिटल ऑफ द सेम साइज एंड टाइप। ठीक है, जो हॉस्पिटल सेम साइज और टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के या सेम टाइप के भी हैं, लेकिन उसमें फार्मेसी के साइज में डिफरेंस हो सकता है। इन स्मॉलर हॉस्पिटल, ऐसे जो छोटे अस्पताल हैं जिनमें एक ही फार्मासिस्ट, विच वन फार्मासिस्ट ओनली। यदि भी एक फार्मासिस्ट होता तो क्या करेंगे, आपको एक ही रूम की आवश्यकता है। जब एक ही रूम की आवश्यकता है तो क्या होगा, तो एक ही रूम लगेगा फार्मेसी के लिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल अदर सेक्शन ऑफ कंप्लीट फार्मास्यूटिकल सर्विस। बाकी के जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सारे रूम है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्या जब जो छोटा हॉस्पिटल होता है उस छोटे हॉस्पिटल में आपको एक सिंगल फार्मासिस्ट जहाँ रहता है वहाँ सिंगल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी का एक रूम लगेगा। उसके साथ आपको क्या क्या लगेगा, डिस्पेंसिंग के लिए एक रूम, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सेक्शन, ये आपको लगेंगे। व्हेन स्टेराइल प्रोडक्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड देयर शुड बी अ सेपरेट रूम और एरिया फॉर सच वर्क। यदि आप स्टेराइल प्रोडक्ट वहाँ पर कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से रूम लगेगा। एन एरिया ऑफ दिस टाइप इज रिक्वायर्ड फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ लाइफलाइज injections into the syringe and for the preparation of intravenous admixture, all of which must be sterile। ऐसा एरिया जो रहना चाहिए जो स्टेराइल रहे। दूसरा, लाइफलाइज जो पाउडर ड्रग रहती है उसको आप इंजेक्शन से, सिरिंज से उसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं, फिर चेक करके वापस लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, या एडमिक्सचर करते कुछ इंट्रावेनस, तो वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, वो स्टेराइल एरिया होना चाहिए। Hospital with 200 or more beds provide the opportunity for departmentalization of pharmacy activity। यदि 200 बेड से अधिक बेड का कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ क्या है, वहाँ आप फार्मेसी को भी डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट फार्मेसी में कैसे कर सकते हैं, कैसे, जैसे पेशेंट सर्विस का एरिया एक अलग हो गया, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग जहाँ है, जहाँ स्ट्रिप, ब्लिस्टर पेक और ये जो आ रहे हैं आजकल जो होते हैं टेबलेट कैप्सूल, ये इसका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग अलग हो जाएगा, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग अलग हो जाएगा, कंपाउंडिंग का एरिया पूरा अलग हो जाएगा, जो चीफ फार्मासिस्ट है उसका ऑफिस अलग हो जाएगा, प्री पैकिंग और लेबलिंग रूम एक दूसरा हो जाएगा, स्टोर रूम, स्टेराइल प्रोडक्ट रूम, ये सब सेपरेट हो जाएंगे। अ सेपरेट एरिया फॉर ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस and space assigned on various nursing unit for unit dose drug administration and clinical pharmacy service। एक क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस के लिए अलग सेपरेट एरिया हो जाएगा, नर्सिंग स्टेशन के लिए एरिया सेपरेट एरिया, और इंफॉर्मेशन सर्विस जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का एरिया हमने पिछले लेक्चर में बात करा है कि जहाँ से क्या होता है, चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर्स को, नर्स को और पेशेंट्स को उनके लेवल की डिटेल या जानकारी देता है ड्रग के बारे में। अब फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, ये आपके टॉपिक में। तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, फार्मेसी के लिए मिनिमम 250 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए एक हॉस्पिटल में। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। 100 बेड का यदि अस्पताल है तो उसमें 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप जोड़ सकते हो, तो 1000 स्क्वायर फीट ये और 250 वो, मतलब
1250 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। किसमें? यदि आपका 100 बेड का हॉस्पिटल है, और 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 1450 स्क्वायर फीट चाहिए, 6 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से। और यदि 200 से ज्यादा है तो फिर 5 स्क्वायर फीट के साथ लगेगा, 500 मान लो तो 2500 स्क्वायर फीट और प्लस 250 स्क्वायर फीट, मतलब 2750 स्क्वायर फीट जगह आपको चाहिए फार्मेसी के लिए, यदि 500 बेड का हॉस्पिटल है तो। द फ्लोर्स ऑफ द फार्मेसी शुड बी स्मूथ, इजी वॉशेबल एंड एसिड रेजिस्टेंट। क्या होगा? फ्लोर स्मूथ होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होगा? स्मूथ रहेगा तो क्या होगा? डस्ट उस पर नहीं रहेगी, है ना। फिर क्या है? वॉशेबल, इजीली वॉश हो जाना चाहिए, और एसिड रेजिस्टेंट। एसिड रेजिस्टेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वहां पर एसिड से कुछ काम करते हैं यदि, तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड। जहां आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां पर वाटर ड्रेन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। वॉल शुड बी स्मूथ, वॉल को स्मूथ होना है। पेंट इन लाइट कलर से पेंट होना चाहिए। द वुडन कैबिनेट्स आर इनेमल्ड और लेमिनेटेड। जो वुडन कैबिनेट वहां पर यदि रहेंगे तो वो या तो कोटेड हो, पेक हो, या लेमिनेटेड हो। फ्लोरोसेंट लैंप्स आर प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। जो प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है उसके ऊपर लैंप होना चाहिए, फ्लोरोसेंट लैंप, ताकि प्रिस्क्रिप्शन ठीक से देखा जा सके। गैस आउटलेट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द वर्क टेबल और काउंटर फॉर द बुनसेन बर्नर। अब आपने बुनसेन बर्नर तो जिस टेबल पे आप काम कर रहे हो उस पर रख लिया, लेकिन उस पर गैस आउटलेट ही नहीं, तो जलेगा कैसे? इसलिए वहां पर गैस की व्यवस्था भी होना चाहिए। अब एक टिपिकल चार्ट में बता रहा हूं आपको कि किस तरह से हो सकता है। स्टोर रूम की यदि बात करते हैं, 100 बेड का आपके पास क्या क्या स्पेस की हम बात कर रहे थे, स्पेस रिक्वायरमेंट की, तो बात करते हैं नंबर 1 आपके पास स्टोर रूम की यदि बात करें तो स्टोर रूम में यदि 100 बेड का आपके पास हॉस्पिटल है तो 450 स्क्वायर फीट का स्टोर रूम चाहिए। 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 1000 स्क्वायर फीट का, और 700 बेड का हॉस्पिटल है तो आपको 2400 स्क्वायर फीट का स्टोर रूम चाहिए। फिर डिस्पेंसरी की यदि बात करेंगे तो 100 बेड में 350 स्क्वायर फीट, 300 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो 500 स्क्वायर फीट की डिस्पेंसरी चाहिए, और 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 800 स्क्वायर फीट की डिस्पेंसरी चाहिए। अब ऑफिस की बात कर लें, 100 बेड का यदि कोई हॉस्पिटल है तो उसमें ऑफिस 110 स्क्वायर फीट में बन जाएगा। 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 150 स्क्वायर फीट का ऑफिस चाहिए ही चाहिए, और 700, इसमें कम नहीं ज्यादा हो सकता है लेकिन इतना तो चाहिए। 700 बेड में 200 स्क्वायर फीट चाहिए ही चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस टेबलेट एंड कैप्सूल, जो एरिया आप जहां पर टेबलेट, जो हॉस्पिटल फार्मेसी में टेबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, तो वहां क्या होगा? टेबलेट के लिए 700 बेड के हॉस्पिटल में परमिशन मिलेगी, तो वहां पर आपको क्या चाहिए? 900 स्क्वायर फीट का टेबलेट का एरिया चाहिए, और कैप्सूल के लिए 700 बेड के हॉस्पिटल में 200 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। मतलब यदि टेबलेट और कैप्सूल बनाना है तो 1100 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग अंडर एसेप्टिक कंडीशन फॉर आई ड्रॉप, आई लोशन एंड अदर प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। जो एसेप्टिक कंडीशन में आपको बनाना है आई ड्रॉप, आई लोशन और एक्सटर्नल प्रिपरेशन, वहां पर 300 बेड के हॉस्पिटल में 250 स्क्वायर फीट चाहिए, और 700 बेड के में 500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। इसी के साथ साथ यदि पेरेंटल ड्रग बना रहे हैं, उस हॉस्पिटल फार्मेसी में पेरेंटल ड्रग भी बन रहा है, तो उसके लिए 300 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो उसके लिए पेरेंटल का 600 स्क्वायर फीट अलग से चाहिए, और 700 बेड का भी हॉस्पिटल है तो यहाँ पर भी आपको 700 बेड के हॉस्पिटल में आपको 800 स्क्वायर फीट जगह चाहिए ही चाहिए। तो ये स्पेस का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट। अब भाई जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, बना रहे हैं हम फार्मेसी या फार्मेसी सर्विस दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए ना। क्या इक्विपमेंट आप देंगे फार्मेसी में? तो प्रिस्क्रिप्शन केस, जहां पर प्रिस्क्रिप्शन आप रख सकते हैं। ड्रग स्टॉक कैबिनेट विद प्रॉपर शेल्स एंड ड्रावर्स। जो ड्रग स्टॉक कैबिनेट है, जो स्टॉक ड्रग है, आप कहाँ रखेंगे? तो सेल्स चाहिए और ड्रावर चाहिए। सिलेक्शन सेक्शनल ड्रावर्स कैबिनेट्स विद कपबोर्ड बेसिस, कपबोर्ड का बेस रहे और सेक्शंस उसमें रहे, तो अलग अलग आप टेबलेट्स कैप्सूल्स रख सकते हैं। वर्किंग टेबलेट एंड काउंटर ऑफ रूटीन डिस्पेंसिंग। जो आपकी रूटीन डिस्पेंसिंग है उसके लिए क्या चाहिए आपको? वर्किंग टेबल और काउंटर चाहिए। कहाँ पर काम करेंगे? सिंक चाहिए, हैंड वॉश वगैरह आप करेंगे तो सिंक, फिर ड्रेन बोर्ड जरूरी है, नहीं तो पानी कहाँ निकलेगा। कैबिनेट टू स्टोर मोटर्स एंड पेस्टल। मोटर और पेस्टल रखने के लिए अलग से
कैबिनेट चाहिए, और इसी तरह का कैबिनेट ग्लासवेयर को रखने के लिए चाहिए, जिसमें आप यूटेंसिल्स, फ्लास्क, फनल्स, बीकर्स रख सकते हैं, जो आपकी लेबोरेटरी में आप रखते हैं ना, ग्लासवेयर अलग और पेस्टल मोटर अलग। रेफ्रिजरेटर ऑफ सुटेबल कैपेसिटी, जिस हिसाब का आपका हॉस्पिटल है उस हिसाब के आपको रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता लगेगी। इसी के साथ नारकोटिक सेफ विथ इंडिविजुअली लॉक्ड ड्रॉवर्स, जो नारकोटिक्स ड्रग है वो सेफली रखा होना चाहिए, और इंडिविजुअल जो लॉकर है उसमें चाबी लॉक एंड की होना चाहिए। ऑफिस डेस्क विथ टेलीफोन कनेक्शन एंड फाइल कैबिनेट, ऑफिस डेस्क चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन भी चाहिए, फाइल डेस्क भी, कैबिनेट चाहिए। कहाँ रखोगे? सेल्फ स्पेस ऑफ फार्मेसी लाइब्रेरी, फार्मेसी लाइब्रेरी के लिए स्पेस चाहिए। डिस्पेंसिंग विंडो फॉर नर्स एंड आउट पेशेंट, अब आपका क्या होगा, नर्सिंग डिपार्टमेंट में आप देखते हैं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, नर्स लेने आती है बहुत सारी दवाइयाँ, तो क्या होगा आपके लिए, आपको नर्स के लिए एक डिस्पेंसिंग विंडो रखना है जहां से वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे, आप दवाई देते हैं। और इसी तरह आउट पेशेंट के लिए भी दोनों को एक जगह नहीं ला सकते, क्योंकि यदि आउट पेशेंट दवाई ले रहा है तो आप नर्स को बीच में नहीं दे सकते, उसे बुरा लग जाएगा, उसे लगेगा मेरा काम रोक के इसको दे रहे। और इसी तरह नर्स जब सीवियरिटी है, कोई अर्ली फेज में उसको चाहिए, जल्दी चाहिए, तो क्या करोगे? इसलिए दोनों के डिस्पेंसिंग एरिया आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। द पेरेंटल आर प्रिपेयर्ड इन सेपरेट रूम इन लार्ज हॉस्पिटल, जो लार्ज हॉस्पिटल है उनमें पेरेंटल्स को अलग रूम में रखा जाता है। वाटर स्टील, वर्क बेंच, कैबिनेट्स, रेजिस्टेंट ग्लास स्टोर टैंक, ब्यूरेट्स चाहिए वहां पर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर चाहिए आपको, बॉटल रेक्स चाहिए, एडजस्टेबल मेटल सेल्स चाहिए, डबल सिंक विद ड्रेन बोर्ड्स, प्रेशर स्टेलाइजर्स, ये सब आपको चाहिए जहां आप स्टेलाइजेशन कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकन इन अ हॉस्पिटल इक्विपमेंट सच एस, अब आप किस तरह की डिस्पेंसिंग या प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की है। ऑइंटमेंट बना रहे हैं तो ऑइंटमेंट मिल चाहिए, मिक्सिंग मशीन तो चाहिए, टम्बलर मिक्सचर चाहिए, कोलेप्सिबल ट्यूब चाहिए, यदि सिरप बना रहे हैं तो आप फिलिंग कैसे करेंगे, कोलेप्सिबल ट्यूब चाहिए, फाइबर्स चाहिए, पाउडर मिक्सचर चाहिए, ग्रेनुलेटर चाहिए, टेबलेट चाहिए, टेबलेट कंप्रेसिंग मशीन चाहिए, टेबलेट बना रहे बनाओगे कैसे, टेबलेट कंप्रेसिंग मशीन, फिर कैप्सूल फिलिंग मशीन चाहिए, फिल्टर प्रेस चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो जिस तरह से आप जो वहां पर बनाना चाह रहे हैं, इंजेक्टेबल बनाएंगे, फिल्टर पेपर चाहिए, और आपको ग्रेनुलेशन चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, हॉट एयर ओवन चाहिए, डिसइंटीग्रेशन चाहिए, डिसोल्यूशन apparatus चाहिए, ये सब चीजें आपको वहां पर चाहिए। अब पर्सनल की बात करते हैं, तो द ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट हैज इंटीग्रेटेड सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पेंसिंग सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एंड क्लिनिकल फार्मेसी। डिस्पेंसिंग सेक्शन अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन अलग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल और क्लिनिकल फार्मेसी का सेक्शन अलग हो गया। अब क्या होगा, देयर आर नो स्टैंडर्ड रूल्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट, मतलब जो फार्मेसी डिपार्टमेंट में है इन पेशेंट के लिए कोई पर्सनल रूल, एक स्पेसिफिक रूल नहीं है। एंड इट इज द नेचर एंड क्वांटम ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड दैट गवर्न द पर्सनल रिक्वायरमेंट, मतलब आप जिस तरह की वहां पर प्रोसेस है, जिस तरह का नंबर ऑफ फ्लो है पेशेंट का, नंबर ऑफ पेशेंट जो है उस हिसाब से आप पर्सन का रिक्वायरमेंट वहां पर रहेगा। द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड, कितना वर्कलोड है पता पड़े। आपके पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल आपके पास 10 मंजिला है, उसमें डॉक्टर आपके पास 2 ही है आने के लिए, और उसका पेशेंट आपके पास हफ्ते में 1 आता है, तो आप वहां 10 फार्मासिस्ट रख के क्या करेंगे। तो क्या वर्कलोड है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने डॉक्टर है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कितने रखे जाएंगे। लाइक द नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड एंड डिस्पेंस, डेली प्रिस्क्रिप्शन कितने निकल रहे हैं, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबिलिटी वही हमने बात कर दी, और एक मिनिमम क्वांटिटी 3 फार्मासिस्ट चाहिए। एज द नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आल्सो इंक्रीज। द फार्मासिस्ट शुड possess एडुकेट फार्मेसी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो फार्मासिस्ट रहेगा उसको बराबर नॉलेज और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बीए बीकॉम वाला बिठा दिया, आपको वहां पर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बिठाना पड़ेगा। द ओवरऑल चार्ज ऑफ इन पेशेंट डिपार्टमेंट शुड रिमेन विद द चीफ फार्मासिस्ट, जो चीफ फार्मासिस्ट रहेगा उसके पास पूरा चार्ज रहेगा। द फॉलोइंग इज सजेस्टेड स्टाफ पैटर्न ऑफ फार्मासिस्ट। बेड स्ट्रेंथ, यदि 50 बेड तक का है तो 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड तक का है तो 5 फार्मासिस्ट।
200 बेड का हॉस्पिटल है तो 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 10 फार्मासिस्ट और 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 15 फार्मासिस्ट। इस तरह से ये सिस्टम है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है पर बेयर मिनिमम 3 फार्मासिस्ट चाहिए यदि 50 बेड से कम का हॉस्पिटल है। इफ द फार्मेसी इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, अब आपके पास फार्मेसी और वो यदि मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो उस हॉस्पिटल में तो एन एडिक्वेट नंबर ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट, पियोन एक्सेट्रा मे बी रिक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं कि आपने 3 फार्मासिस्ट 50 डॉक्टर 50 तक आपके पास वो है पेशेंट बेड, आपने 3 फार्मासिस्ट रख लिया, अब उनको बोलेंगे बनाओ करो कंपाउंडिंग, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उनको असिस्ट करने के लिए प्रॉपर नंबर में टेक्नीशियंस चाहिए, उनके असिस्टेंट चाहिए, प्यून्स चाहिए। अदरवाइज वो कुछ बनाने लगे, कोई ग्रेनुलेशन करने लगा, कोई टेबलेट पंच करने लगा, एक टेबलेट पंच कर रहा है, एक ग्रेनुलेशन कर रहा है, तो फिर दवाइयाँ कौन देगा? इसलिए प्रॉपर लोग चाहिए। बोथ मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल वर्कलोड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट। यदि कितने लोगों की जरूरत है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति पर वर्कलोड कितना है। पता पड़े व्यक्ति पर वर्कलोड हो जा रहा है और आप लोग ऐसा है कि आप अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब एक टिपिकल चार्ट मैंने बनाया है, इसको समझने की कोशिश करिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उसके अंडर में काम करता है हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस, ये होता है एम फार्म। क्या पर्सनल कितने चाहिए, कितने लोग चाहिए, वो बनाने की कोशिश करिए किस किस तरह से चाहते। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट चाहिए आपको तो वो बी फार्म होगा। उसके बाद डिस्पेंसिंग केमिस्ट की यदि बात करेंगे जो दवाइयां देंगे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रिकॉर्ड रखेगा डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन का, नर्सिंग में डॉक्टर के साथ विजिट करेगा, देखेगा कि क्या दवाइयाँ चल रही है, क्या इसका असर है, क्या चेंजेस है, तो वो डॉक्टर को बताएगा। जो हमने बात करी थी फार्मासिस्ट की, तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बी फॉर्म बेयर मिनिमम होना चाहिए। डिस्पेंसिंग केमिस्ट जो दवाइयाँ देंगे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के इन पेशेंट और आउट पेशेंट को, वो डी फॉर्म चल सकते हैं। वहीं क्वालिटी कंट्रोल का जो फार्मासिस्ट है वो आपको एम फॉर्म चाहिए ही चाहिए। मेडिकल स्टोर पे पी फॉर्म डी फॉर्म बैठ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा आपके यहाँ, आईवी फ्लूइड की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो बी फॉर्म या एम फॉर्म होना चाहिए। और अदर मैन्युफैक्चरिंग की काम करेगा वो दूसरे प्रोडक्ट का, वो बी फॉर्म चल सकता है। वहाँ यदि एम फॉर्म नहीं होगा तो भी चल जाएगा। थैंक यू। तो ये हमारा हो गया स्पेस, लोकेशन और ये सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट, पर्सनल रिक्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। और एक बार फिर से मैं ये बोलूँगा आपको कि यदि आपको कोई विशेष टॉपिक में परेशानी आ रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको ईजी लैंग्वेज में आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं।